औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th class, how are you? I hope you are fine and safe. Today we are going to start the 5th lecture of chemistry, so please open the books. लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोग नोबल मेटल्स को स्टडी कर चुके थे। नोबल मेटल्स को हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम लोग देखने लगे हैं उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। तो लास्ट लेक्चर की तरह मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स इधर आपको दिए गए हैं, आप इधर से देखें और थॉरोली खुद भी एक दफ़ा स्टडी कीजिएगा। फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स अब हमने देखना है कि नोबल मेटल्स में हमारे पास कैसे शो कर रहा है, जैसे कि हमने पहले मेटल्स में भी देखा है। तो हमारे पास क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। बेटा हम नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो नॉन मेटल्स में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गेन किए जाते हैं। कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इट मीन्स वो हमारे पास नॉन मेटल है। तो यहाँ पर भी वो बात कर रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया जाता है तो उस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर इसने आपको देखे तो X+1 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव आयन बनना है। ये इस X से मुराद हमारे पास हेलोजन ग्रुप है, जैसा कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना होगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये नेगेटिव कैरेक्टर शो करेगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जिन एलिमेंट्स के हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होते हैं उनमें हायर टेंडेंसी होती है टू इलेक्ट्रॉन्स गेन इलेक्ट्रॉन्स कर सकें और आयनाइंस बना सकें। हमारे पास हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बेटा बनता ही ऐसे है जब हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, गेन कर सके। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में अगर इसकी पोजीशन देखें तो अपर राइट पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास अपर साइड पोर्शन पर हमारे पास जो कैरेक्टर है वो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो करता है, जैसा कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड द फास्फोरस है। इसी तरह हमारे पास ग्रुप्स की बात करते हैं, पीरियड्स की बात करते हैं, तो बेटा ग्रुप्स में हमारे पास जो है नॉन मेटल्स क्या करते हैं, उनकी क्या बिहेवियर शो करते हैं। इन ग्रुप्स इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीजेज हो रहा है टॉप टू बॉटम। ग्रुप्स हमारे पास बेटा ऐसे होते हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हमारे पास डिक्रीज हो रहे हैं। जैसा कि हमारे पास स्टार्ट में हमारे पास फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा। जब एटॉमिक साइज हमारे पास इंक्रीज होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। जबकि हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में हमारे पास क्या होता है, कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू द डिक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम्स। जब पीरियड की बात करते हैं तो बेटा हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है, तो तब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा। बेटा अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखें, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल पर पेज नंबर 44 पर आप लोग देखें तो हमारे पास जो ग्रुप नंबर 7 है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, देन ब्रोमीन है, आयोडीन है एंड एस्टाटीन है। तो यहाँ पर आप देखें स्टार्ट में हमारे पास ग्रुप में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर इसका एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज है। देन क्लोरीन इसके नीचे है फ्लोरीन के, तो जब हम नीचे मूव करेंगे तो हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। देन क्लोरीन से आगे ब्रोमीन है हमारे पास, तो ब्रोमीन का भी हमारे पास एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है हमारे पास, इंक्रीज हो रहा है हमारे पास। तो इट मीन्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारे पास क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जबकि हम आगे पीरियड्स की बात करते हैं, पीरियड्स में हमारे पास होता है कैरेक्टर इंक्रीजेस होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू द पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज जो होता है वो हमारे पास डिक्रीज होता जाता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आगे हमारे पास है बुक में अगर आप देखें तो हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोजेंस। तो अब हमने इसका देखना है, कंपैरिजन करना है। तो बेटा आप लोग जानते हो कि हेलोजेंस हम किस ग्रुप को कहते हैं, हेलोजेंस हम ग्रुप नंबर 7 को कहते हैं। 7th एक ग्रुप जो होगा पीरियोडिक टेबल में उसे हम क्या कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं। ये नेम ड्राइव्ड हुआ फ्रॉम द हेलोस
मीन्स सॉल्ट होगा, एंड जेंस मीन्स क्या होगा, फार्मर होगा। हेलोजेंस का मतलब है बेटा सॉल्ट फॉर्मेशन, ये सॉल्ट बनाते हैं, जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं। हेलोजेंस इंक्लूड, हेलोजेंस ग्रुप में वो बता रहा है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन जो हैं ये हेलोजन ग्रुप के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्ट किसके साथ करता है, जब हेलोजन रिएक्ट करता है किसी भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट बनाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, जो जब सॉल्ट ये बनाएगा तो उन्हें हम क्या कहेंगे कि यह हैलाइड्स हैं हमारे पास। रिएक्शन जब मेटल्स के साथ करता है, रिएक्शन मेटल्स आर ऑक्सीडाइज, हेलोजन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखते हैं बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर कैसे काम करता है। तो हमारे पास सोडियम को रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन के साथ तो हमारे पास क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनते हैं हमारे पास। अब देखें सोडियम क्या है, मेटल्स है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, प्रेफर करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्रेफर क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, जबकि क्लोरीन ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर रिडक्शन हुई है। तो मैंने ऊपर बात की है कि हेलोजन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेलोजेंस में हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, तो अब क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास सोडियम में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ये किस लिए ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्लोरीन के लिए कर रहा है, तो क्लोरीन पर रिडक्शन हो रही है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये एक्ट किसके तौर पर करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। नेक्स्ट है फ्लोरीन, हमारे पास मोर रिएक्टिव है बिकॉज इट इज़ प्लेस्ड इन द फर्स्ट ग्रुप इन द अटोमिक ग्रुप में रखा जाता है। हमारे पास फ्लोरीन क्यों हमारे पास मोर रिएक्टिव है, क्योंकि अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो फ्लोरीन सबसे टॉप पर हमारे पास फ्लोरीन है, तो ये हमारे पास मोर रिएक्टिव होगा क्योंकि इसका एटॉमिक साइज क्या है, डिक्रीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है, इंक्रीज। अगर हम देखें तो हमारे पास आता है फ्लोरीन हमारे पास ग्रेटर है, मोर रिएक्टिव है, देन क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है एंड देन आयोडीन है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है व्हेन हैलाइड्स डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोलिक एसिड। जब हैलाइड्स जो हैं, जैसा कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड हो गया या हैलाइड्स जो भी हैं वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो वो हमारे पास हाइड्रोलिक एसिड बनाता है, जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया। जो हमारे पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। बाकी तमाम जो हाइड्रोलिक एसिड होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। अब अगर इसकी बात करते हैं तो हमारे पास स्टार्ट में मैंने कहा कि फ्लोरीन हमारे पास मोर रिएक्टिव है, लेकिन यहाँ पर अगर एसिड की बात करें तो हमारे पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, देन हाइड्रोब्रोमाइड है और हाइड्रोजन आयोडाइड है हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड जो होगा वो हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव होगा बेटा। उसके बाद आप अगर अपनी देखें पेज नंबर 158 देखें तो वहाँ पर आपको सेल्फ असेसमेंट दी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद ऑकर। तो ये आप लोग खुद सोल्व करेंगे, मज़ीद आप लोगों को इसकी PDF बनाकर सेंड किए जाएंगे। और एक आपका पेज नंबर 156 पर सेल्फ असेसमेंट है 8.3, ये भी आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पर सोल्व करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।